आज का बहुत ही बर्निंग टॉपिक है हमारा कि क्या 25 सितंबर की कैथल रैली के बाद INLD इनेलो इंडिया में शामिल हो जाएगी या नहीं। और उसके लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार जसमेर मलिक। जसमेर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। देखिए, 25 सितंबर की रैली होने जा रही है। बात रैली की नहीं है, रैली हर साल इनेलो भी करती है और पहले भी करती आई थी। मतलब यह है कि वहाँ पर कौन कौन नेता आ रहे हैं और इनेलो का भविष्य क्या है इंडिया गठबंधन को लेकर। देखिए रमेश जी, पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल के जन्म दिवस पर इस बार इनेलो ने कैथल में रैली करने का फैसला लिया। हर साल रैली होती है, नई बात नहीं है। नई बात यह है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन नाम से सारे विपक्षी दल एक जगह पे आए। अभी तक इंडिया में इनेलो शामिल नहीं है। अजीब लगता है कि इंडिया में इनेलो नहीं है। मेरा मतलब भारत से नहीं, मेरा मतलब जो विपक्षी। मैं सवाल से सवाल लेता हूँ, इनेलो अब तक क्यों नहीं शामिल हो पाई है? आप अपने अनुभव पर बताइए। देखिए रमेश जी, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा अनुभव है, अभी तक इनेलो के इंडिया का हिस्सा नहीं बन पाने की सबसे बड़ी वजह पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये कांग्रेस के दो बड़े नेता हैं, हरियाणा में दो बड़े चेहरे हैं। इन दोनों के साथ चौटाला परिवार की राजनीतिक जो खुनस है, नहीं 36 का आंकड़ा एक अलग चीज़ होती है, तो राजनीतिक खुनस है, जिसकी वजह मैं बताता हूँ कि जब ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को JBT भर्ती प्रकरण में 10 साल की सजा हुई, तब अभय सिंह चौटाला और उनके भतीजे और जो अब डिप्टी CM है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हमारी जेल एक साजिश के तहत पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला ने करवाई है। तो आज तक यही कहते हैं। ओम प्रकाश चौटाला आज तक यही कह रहे हैं। एक बड़ी वजह ये है। दूसरी बड़ी वजह मैं बता देता हूँ कि रणदीप सुरजेवाला, जो आज भूपेंद्र हुड्डा की तरह कांग्रेस हाईकमान के काफ़ी नज़दीक है और मजबूत भी हैं, 1993 में ओम प्रकाश चौटाला और रणदीप सुरजेवाला का मुकाबला उपचुनाव में हुआ था, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला ने रणदीप सुरजेवाला को 20,000 वोट से हरा दिया था। उसके बाद 1996 में फिर दोनों आमने सामने लड़े, 2000 में फिर दोनों आमने लड़े, 2005 में फिर नरवाना में इनके मुकाबले हुए। और ये जो रणदीप सुरजेवाला और चौटाला परिवार के बीच की जो खुंदक है, जिसको मैं खुंदक शब्द अगर कहूँ तो दर्शकों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, बनेगा, ये एक बड़ी वजह है, इसलिए नहीं हो पाया जी। लेकिन देखिए, जो इंडिया गठबंधन हुआ उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही थी नीतीश कुमार की, बिहार के मुख्यमंत्री जी। और उनकी कांग्रेस के साथ भी बहुत अच्छी बनती है और उनकी ओम प्रकाश चौटाला जी उनके साथ भी बहुत अच्छी बनती है। तो कहीं ना कहीं वो रैली में आ भी रहे हैं अब तक, जैसे कि हमने सुनने में आया। वो आएंगे तो कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलता है। देखिए रमेश जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके और ओम प्रकाश चौटाला के बहुत पर्सनल ताल्लुकात, मैं मानता हूँ पॉलिटिकल के साथ साथ पर्सनल ताल्लुकात हैं। और जब चौटाला बीमार हुए तो नीतीश कुमार उनका हालचाल पूछने के लिए पहुँचे थे। और जब ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के CM थे, इनेलो की सरकार थी हरियाणा में, तब नीतीश कुमार वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री थे। और वो रेल मंत्री के नाते उन्होंने जींद में जब देवीलाल के जन्मदिवस पर रैली हुई थी, तब उन्होंने शिरकत की थी। नीतीश कुमार एक सेतु का काम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हरियाणा में जब NDA की बात आएगी तो कांग्रेस इंडिया का सबसे प्रमुख घटक कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी के दो बड़े चेहरे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला, जो किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि चौटाला परिवार आए और उनके जो बीच की इतनी जो खाइयां हैं, जो बहुत व्यक्तिगत भी कहीं ना कहीं राजनीति तो ज़्यादा भी देनी पड़ेगी लोकसभा की। वो इसके अलावा रमेश जी, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि चूंकि ओम प्रकाश चौटाला परिवार की या देवीलाल परिवार की कह लीजिए, जब भी उनको कोई मौका मिला है किसी गठबंधन सरकार का बनाना, तो हमेशा BJP के साथ गए हैं। कांग्रेस के साथ उन्होंने कभी हाथ नहीं मिलाया। मुझे याद है कि 1991 में जब चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे और चौधरी देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उनकी सरकार में, तब कांग्रेस समर्थन से वो सरकार चल रही थी, राजीव गांधी ने समर्थन दिया हुआ था। तो हरियाणा पुलिस के 2 CID वाले, जो कि हरियाणा पुलिस की CID हमेशा बदनाम है कि वो सरकारें गिराती विराती दिस एंड दैट करती है, तो वो वहाँ पे पकड़े गए। तो राजीव गांधी ने कहा कि भाई देवीलाल सरकार को हटाओ। चंद्रशेखर ने कहा भाई क्यों हटाएं, कि हमारी सरकार मेरी जासूसी कर रहे हैं, मेरे निवास के बाहर हैं। तो वो तब उनके रिश्ते बनते बनते बहुत खराब हो गए थे। एक दौर में तो लगा था कि राजीव गांधी और देवीलाल नज़दीक आ रहे हैं। जिस राजीव गांधी को चौधरी देवीलाल ने 1989 में सत्ता से बाहर किया था,
प्रचंड बहुमत वाली सरकार को उनकी को बाहर कर दिया था 89 के लोकसभा चुनाव में। तो वो ये चीज़ें इतिहास हम इसीलिए पढ़ते हैं कि इतिहास बहुत कुछ आपको भविष्य के बारे में बताता है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस तरह का जो इतिहास है वो कम से कम फिलहाल 25 सितंबर को नीतीश कुमार जी रैली में आ सकते हैं, चौधरी देवीलाल की जन्मदिवस रैली में, और भी कई नेता आ सकते हैं। बट जब इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात आएगी, खासकर लोकसभा चुनाव में, तब बहुत दिक्कत आएगी जी। और इसी पर हम चलते हैं, चले अब थोड़ा सा एक बार लीड से हट लेते हैं। आखिरी सवाल तो होगा इनेलो का भविष्य क्या है। आम आदमी पार्टी कैसे एडजस्ट करेगी? उनको तो अपना संगठन बनाना है, उठाना है, और लोकसभा चुनाव में इंडिया में आप भी है, कांग्रेस भी है, तो वो कहाँ कैसे पे चढ़ाएगी? किस तरह हरियाणा में कैसे हो सकता है? देखिए रमेश, सीट मांग सकती है। देखिए रमेश जी, आम आदमी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, उसके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से इंडिया का हिस्सा बन चुके हैं। फिर उन्होंने काफ़ी आनाकानी की, बट जब उनको लगा कि नहीं, अब अगर केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष गठबंधन बनाना है, तो केजरीवाल को लगा कि उनको जाना चाहिए, तो चले गए हैं। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का ज़्यादा फोकस हरियाणा विधानसभा चुनाव पर है। लोकसभा चुनाव उनकी प्रायोरिटी नहीं है हरियाणा में, उनकी प्रायोरिटी हरियाणा विधानसभा चुनाव है। तो हो सकता है कि वो दिल्ली में जो इंडिया के साथ शेयरिंग करेंगे वहाँ वो सीट मांग सकते हैं, हरियाणा में छोड़ सकते हैं। अपना जो उनका हिस्सा बनता है, जो भी उनका वो बनता है, तो वो दिल्ली में ले सकते हैं उसकी भरपाई, क्योंकि उनकी जो मजबूत राजनीतिक पिच है वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की। चलिए अब मुझे ये बताइए कि इनेलो की रैली पर ही हमारी ये चर्चा थी। अब अभय सिंह चौटाला का कैरियर कहाँ नजर आता है आपको, और अकेले अगर वो रह जाते हैं तो? देखिए रमेश जी, अभय सिंह चौटाला विपक्ष की आवाज़ बनते रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव जब होंगे और अगर अभय सिंह चौटाला अकेले अपनी पार्टी को लेकर चुनावी दंगल में उतरते, तो मुझे बहुत ज़्यादा संभावना की नज़र नहीं आती है। क्योंकि जो पार्टी का वोट बैंक था, जो वोट शेयर था, वो पहले परिवार टूटा, उसके बाद वोट शेयर खिसक गया। तो अभय सिंह चौटाला के लिए मैं नहीं मानता कि लोकसभा में बहुत ज़्यादा स्कोप्स मुझे नज़र आते हैं। 10 उम्मीदवार हो सकते हैं उनके पास? नहीं, मजबूत। देखिए रमेश जी, उम्मीदवार तो वो अगर अकेले लड़ते हो 10 के 10 ही उतारेंगे, लेकिन उनमें विनिंग कैंडिडेट्स की बात आती है। वही कह रहा हूं ना, अच्छे उम्मीदवार। तो रमेश जी, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल उनके पास ऐसे कोई चेहरे हैं जिन पर दांव लगाकर इन लोग कम से कम लोकसभा चुनाव में अपनी बहुत मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा सके। जीत दूर की बात है, मैं उपस्थिति की बात कर रहा हूँ। भले ही अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि हम सिरसा तो हम जीतेंगे, हिसार में बहुत मजबूत हैं, और वो कहते हैं कि 1-2 सीट और ऐसी चौंकाने वाली है जहां मतलब गुड़गांव को लेके कि हम चौंकाने, मतलब वो जीत का दावा नहीं करते, बट कहते हैं हम चौंका सकते हैं। तो वो एक कहने की बात है। जब धरातल पर आप आएंगे तब स्थितियाँ बहुत कठिन है उनके लिए। मतलब मैं मानता हूँ कि पत्थर पर हल चलाने के समान है उनके लिए। चलिए चलते चलते सिर्फ एक छोटा सा सवाल, 25 सितंबर की कैथल रैली से इनेलो को क्या मिलने वाला है? यानी कहते हैं ना, क्या खोएगी क्या पाएगी, तो क्या पाएगी? खो तो चुकी है इनेलो सब कुछ, क्या पाएगी? देखिए रमेश जी, चौधरी देवीलाल ने 1987 में पूरे विपक्ष को जींद की धरती पर 23 मार्च 1986 को एकजुट कर दिया था। वहीं से जनता दल की नींव रखी गई थी। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार को हटाने की नींव भी जींद में चौधरी देवीलाल ने रखी थी। आज 89 को लगभग 34 साल हो चुके हैं। 34 साल में जमुना में बहुत पानी बह चुका है। ना चौधरी देवीलाल जैसी कद जनाधार इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के पास रहा है, ना अभय सिंह चौटाला के पास है। तो आप ये भूल जाइए कि 25 सितंबर को वो कैथल में मतलब वैसा सब कुछ कर देंगे। सिर्फ इतना हो सकता है कि इनेलो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी है, लोकसभा कम, विधानसभा चुनाव में ज़्यादा। तो वो एक थोड़ा सा अपना मतलब एक प्रभाव छोड़ने का प्रयास वहाँ पे जरूर करेंगे। और मेरा मानना है कि जो रैली है वो हाँ इंडिया और इनेलो को थोड़ा नज़दीक लाने का काम करते हैं। जैसे आज किसी त्यागी पंचकुला में अभय सिंह चौटाला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने शेयर करने की खबरें आ रही हैं, तो ये थोड़ा सेतु का काम करते हैं। बट मैं नहीं मानता कि इससे ज़्यादा इस रैली का कोई इम्पैक्ट होने वाला है हरियाणा की राजनीति में। धन्यवाद मलिक साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और ऑडियंस, मिलते हैं मैं बहुत जल्द किसी दूसरी चर्चा के साथ, गर्मा गर्म हरियाणा का राजनीति के टॉपिक के साथ। थैंक यू।